तो एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों लीजिए क्लास 9th का इंग्लिश के लिए आज मैं सब कुछ एक ही वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। सारे के सारे क्वेश्चन पेपर एक ही वीडियो में कवर करा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर रियली इंपॉर्टेंट। गेम्स और स्पोर्ट्स क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ठीक है दे हेल्प कीप आवर बॉडीज हेल्थी। हमारी जो शरीर है उसको स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं। इस टाइप से इसका पूरा क्वेश्चन है ये। ठीक है, दे आल्सो टीच अस हाउ टू गेट वर्क टूगेदर, साथ साथ काम करना बताते हैं, विथ अदर एंड मेक्स फ्रेंड्स। तो बेटा ये इस तरीके से आप पैसेज को पढ़ोगे तो सारांश डायरेक्टली आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नहीं भी आता बहुत सारे बच्चे ऐसे कि जो अर्थ नहीं कर पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ से व्हाट इज द गुड थिंग अबाउट गेम्स एंड स्पोर्ट्स, कौन सी अच्छी आदत बताता है कौन, गेम्स और स्पोर्ट्स। दे हेल्प अस यूज सोशल मीडिया मोर, सोशल मीडिया को ज़्यादा चलाना सिखा रहे क्या, तो गलत बात है ये भी। ठीक है, दो पहला है दे मेक अस बेटर ठीक है एट कुकिंग, तो खाना बनाने में मदद करता है। तो देखो भैया यहाँ पर जो सी ऑप्शन है ना ये राइट रहेगा आपका कि दे मेक्स आवर बॉडी स्ट्रोंगर। ठीक है, चलिए आप तो निश्चिंत रहो, आपके पास ई आ रहा तो ई वाले का भी बिल्कुल सब मिक्स है, कोई घबराओ मत, पूरे आ रहे हैं क्वेश्चन सुबह ही आज। चलो यहाँ पर देख सकते हो व्हाट गेम मेक्स अस थिंक बेटर। ठीक है, चेस इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, व्हाट डज स्पोर्ट्स टीच अस टू डू, तो हो जाएगा इसका कीप ट्राइंग इवन व्हेन इट्स हार्ड। चौथा है हमारा व्हाट डू गेम्स टीच अस टू विथ अदर्स, तो वर्क टुगेदर, साथ साथ काम करना सिखाता है ये। वाई आर गेम्स एंड स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट, गेम्स और स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये हमें दे हेल्प अस मेक फ्रेंड्स, हमें दोस्ती करना सिखाता है, एंड हैप्पी बी हैप्पी, हमें खुश रहना सिखाता है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना उसमें भी आपका इसी टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। देख लीजिए मैंने यहाँ पर समय बचाने के लिए पूरी चीज़ भर भी दी है आपके लिए। ठीक है, यहाँ से अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेवलिंग इज ए मीन्स ऑफ एजुकेशन, ये हो गया। अब इसके नोट्स आपको देने हैं, तो नोट्स में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है ना ये आपका, तो ये तीसरा क्वेश्चन के लिए आपको मैं यहाँ पर प्रोवाइड करा देता हूँ, इसके नोट्स है ना, नोट्स आप कर लोगे। चौथा जो है, चौथा रहेगा आपका सिक लीव की एप्लीकेशन है। देखो ध्यान से, एप्लीकेशन के लिए कुछ नहीं करना है, ये रही आपके सामने एप्लीकेशन आपकी। ठीक है, कर लोगे आराम से। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, जो भी आपके स्कूल का नाम है वो लिख देना है। सब्जेक्ट ऑन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, छुट्टी के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। सर आई बैक टू सर डेट, मैं आपसे कहना चाहता हूँ सर, निवेदन करना चाहता हूँ, डेट मतलब होता कि आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, ऑफ क्लास 9th का, ऑफ योर स्कूल, आपकी स्कूल का कक्षा 9 का एक छात्र या छात्रा हूँ। आई हैव बीन सफरिंग, मैं बुखार से पीड़ित हूँ, मतलब मैं पीड़ित हूँ, सफरिंग मतलब होता पीड़ित होना, फ्रॉम फीवर, बुखार से पीड़ित हूँ। कब से, सिंस यस्टरडे, कल से पीड़ित हूँ। द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड टू टेक बेड रेस्ट, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है कि बेड पर मैं आराम करूँ। सो आई एम अनेबल टू अटेंड माई क्लास, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days। ठीक है, 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। थैंक यू सर, ये हो गया इतना। चलिए इसके बाद में आपका अगला जो है ना ये ब्रिलियंट सक्सेस वाला है, तो अपने मित्र के लिए तो यहाँ पर छोटा करके मैं इसको तो थोड़ा सा आपको पूरा ये कर लेना, थोड़ा वो छोटा करना पड़ेगा ना। वैसे छोटा नहीं होगा रहा चलो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अपन देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें दिया गया है इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज के ऊपर से आपको टॉपिक लिखना है। तो ये इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज के ऊपर से लिख लो, या फिर आप तो वंडर ऑफ साइंस का निबंध करके जाना है। हर एक बच्चे को वंडर ऑफ साइंस का निबंध करना है ना, उसी में से पूरा आएगा। ये वंडर ऑफ साइंस का ऐसे आपने कर लिया होगा, ये कठिन है थोड़ा बहुत, सरल भी लगे तो कर लेना, कोई इशू नहीं है इसमें। ये वंडर ऑफ साइंस का ऐसे आना है ना, ये हो गया। चलो इसके बाद में आपका देना है, ठीक है भैया, ये आपके सामने अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पैसेज हो गया ये पैराग्राफ। और क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये देखिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्योंकि समय कम है बच्चों, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी अपन कर रहे हैं आपके लिए। यू डू यूर ड्यूटी, यू डू यूर ड्यूटी, यू मस्ट, मस्ट का मतलब ही चाहिए, तुम्हें अपनी ड्यूटी करनी ही चाहिए।
ही नाइथर ड्रिंक्स, उसने ना तो शराब पी है, ना नॉर स्मोक्स, ना ही उसने धूम्रपान किया है। ड्रिंक्स मतलब शराब पीना, कोई भी पीना, नशा, ना तो उसने नशा किया है, ना ही उसने धूम्रपान किया है। शेक्सपियर हैज रिटन मेनी प्लेस, सी डेडेज स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच। देखो, सी कैन स्पीक, वहाँ बोल सकता है, क्या बोल सकता है, इंग्लिश एंड फ्रेंच, तो वहाँ इंग्लिश और फ्रेंच भाषा बोल सकता है। कम एंड सिट, कम आओ, एंड बैठो, बिसाइड मी, ठीक है, बगल में। और इट हैज बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे, इट हैज बीन रेनिंग, नहीं वर्षा हो रही है, कल से वर्षा हो रही है, हो चुकी है वर्षा, कल वर्षा हो चुकी है, हो गया, हो रही है, ये तो आएगा, सही तो है। डू वॉज डायरेक्टेड है, चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब था नकारात्मक बनाओ। यू गो टू स्कूल डेली, यू गो टू स्कूल डेली, तो चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नकारात्मक हो गया, तो यू डू नॉट गो टू स्कूल डेली, यू डू नॉट गो टू स्कूल डेली। दे प्ले फुटबॉल डेली, तो दे चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सॉरी, चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट मतलब टाइम है, तो दे प्ले फुटबॉल डेली, तो ये वैसा कैसे ही आ जाएगा। अब आ जाएगा अगला है, दे सेलिब्रेट बर्थडे पार्टी, दे सेलिब्रेट बर्थडे पार्टी, तो चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो भाई साहब आ जाएगा इसका, डू दे सेलिब्रेट ए बर्थडे, डू दे सेलिब्रेट ए बर्थडे पार्टी, पार्टी वैसे वैसा जाएगा, और पार्टी लिखने के बाद में ये सब पूरा नाम महाराज की जय। ओपन द डोर, ओपन द डोर, तो लेट हो गया इतना, दे ये हो गया, ओपन द डोर, तो लेट द डोर बी ओपनड, हो जाएगा, ये कर सकता आराम से। ही इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट पे हिज फीस, वहाँ बहुत ही गरीब है, तो इसके लिए आंसर मैंने भर दिए यार, पहले से थोड़ा सा समय बर्बाद करने के लिए अपन फालतू चीज़ों को समय बर्बाद कर रहे हैं, रट दो। वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक, इन हिज हाउस, इन हिज हाउस। हाउ ओल्ड इज मार्गी, तो मार्गी की उम्र क्या थी, तो 11 ईयर्स थी। वाट डज येलो वुड्स मीन्स, फॉरेस्ट विथ येलो लीव्स। हु इज द पोएट ऑफ द पोयम द रोड नॉट टेकन, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर अपन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जाएगा एटॉम, ठीक है। वाई वाज द ट्रेवलर फीलिंग सॉरी, तो जाएगा बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड। फ्रॉम विच पोएम द एबव लाइन्स हैव बीन टेकन, तो द रोड नॉट टेकन। यहाँ पर अपन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर बी जो है, इसका अपन ने बना दिया। ये क्वेश्चन नंबर 11, 12 जो है ना, इसके क्वेश्चन आंसर देख लो आप, फटाफट करवट मारो। और इसकी पीडीएफ यदि आपको चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आप आराम से कॉल कर सकते हैं, पूरी पीडीएफ मिल जाएगी एक साथ सारे क्वेश्चनों की, कोई इशू नहीं उसमें। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन नंबर 15 और ये क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो ये 9th क्लास के लिए मैंने आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर बता दें, जो आज आपको चांस है 100% एग्जाम में आने के। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, तो अब अगला पेपर अपन सॉल्व कर लेते हैं। sowed some tomato seeds in her garden. The seeds grew into little plants after a few days. She removed every weed. उसने बिल्कुल पूरे जो पतझड़ थे उसके पास आसपास से जो मतलब छोटे छोटे खरपतवार थे उन सबको हटा दिया। सी नेवर अलाउड इंसेक्ट नियर, कोई भी कीड़ा उसके पास नहीं आने दिया। तो इस टाइप से ये पैसेज है, इसको आप रीड करना है, ठीक है। और यदि हम इसकी बात करें इसके आंसर की, तो क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। What did ललिता सो इन हर गार्डन, ललिता ने उसके गार्डन में क्या देखे थे, तो ललिता सोड, देखो कोई बच्चों को याद नहीं तो क्या करेगा, देखो ललिता सोड लिखा है, सम टमाटो सीड्स, सीड्स यहाँ पर लिखा है, तो सीड्स देख लो कहाँ पे है, इसलिए यहाँ पे ये सीड्स लिखा है, तो ये सीड्स आंसर ठीक रहेगा। What did शी नॉट अलाउ, उसने क्या अलाउ नहीं किया, ठीक है,
तो इंसेक्ट नियर प्लांट्स, तो यहाँ पर इंसेक्ट आ जाएगा, ये हो गया इतना। इसके बाद में अपन बात करें तो तीसरा जो है व्हाट डिड शी पुट अंडर द प्लांट्स, अंडर द प्लांट्स, तो यहाँ पर देखो ढूंढ के बता रहा, मेरे को अति पता है कि उसने प्लांट को क्या दिया, तो पर मैं आपके लिए बता रहा हूँ जिन बच्चों को याद नहीं है, तो ढूंढो अंडर 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 द प्लांट अंडर, ये लिखा है अंडर द प्लांट्स, कहीं लिखा है भैया, तो कंपोस्ट लिखा है, क्या लिखा है, कंपोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कंपोस्ट लिखा है क्या कहीं, तो ये देखो कंपोस्ट है क्या। विच इज द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू टीनी, टीनी का मतलब होता है छोटा, स्मॉल, यहाँ पर स्मॉल एकदम राइट आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है भैया। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, तो वाई वर द सिस्टर हैप्पी, तो उसकी बहन खुश क्यों हुई थी, तो बिकॉज प्लांट प्लांट बिकॉज ए टमाटो, टमाटो जो है वो टमाटर उसमें ग्रो हो गया था, तो यहाँ पर हो गया है ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसको आपको रीड करना है बढ़िया से, यहाँ से इसको बढ़िया से रीड कर लो, और वी स्पीक देख सकते हैं। अब इसका डायरेक्टली मैं आंसर बता देता हूँ आपको ना, तो ऑल द दिस आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ से दूसरी की बात करें तो इसमें स्पीक आएगा, तीसरे के अंतर्गत आ जाएगा मिस सुलेमान, हो गया। चौथा जो हो जाएगा यहाँ पर, चौथे का अंतर आपका जाएगा, ठीक है, टू, और पांचवे के अंदर आ जाएगा ब्लाइंड, हो गया। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में टाइटल नोट से लिखने हैं, तो टाइटल नोट से कर लिए, ये रहे आपके सामने देखो, ये तो हो गया नोट्स और टाइटल दोनों चीज़ें दे दी मैंने आपको। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो देखिएगा, यू आर दीपेश दिलवाल ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, यूर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू इंदौर, राइट एन एप्लीकेशन टू यूर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू यूर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की आपको एप्लीकेशन देनी है, कर सकते हैं, टीसी की कोई इशू नहीं है इसमें, तो बहुत सारे बच्चे कर भी लेंगे, ठीक है। यू आर अर्पिता लिविंग इन उज्जैन, राइट ए लेटर टू यूर फ्रेंड सोनिया, ओहो सोनिया गांधी की बहन के शादी में आपका बुलाया है, तो ये बहन की शादी, भाई की शादी, सबकी शादी कर लो, आखिरी पेपर दे दो फिर खूब शादी करो, तो ये देखो हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इतनी चीज़ें हो गई, क्लियर है, सारी चीज़ें समझ में आ गई है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। अब है आपका राइट लेटर, राइट एन ऐसे, ऐसे लिखना है आपको, किसका ऐसे लिखना है, वंडर ऑफ साइंस का ऐसे लिखा ना, वही आएगा, ठीक है भैया। चलो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 रहेगा, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, ये हो गया, ठीक है ना। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को भले बी है, सी है, डी है, कैसे वो पेपर आपके क्वेश्चन आएंगे, ये ध्यान रखना, मैं कह रहा हूँ अभी भी कह रहा हूँ, मौका है, मत खाओ धोखा, क्योंकि ये चीज़ जो बता रहा हूँ ना वो 100% चुरानी ही है। हो गया है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये क्या कह रहा है उसको थोड़ा सा देख लो। राइस एंड करी, राइस एंड करी, चावल और कड़ी की सब्जी, आर, क्योंकि 2 नाम हो गए तो आर आ जाएगा यहाँ पर आंसर, आर हिज फेवरेट डिश। विल यू हैव शुड, यहाँ से शुड आ जाएगा। विल यू हैव सम की मोर की मैनी एनी, तो सम आ जाएगा, सम मोर टी, कुछ और चाय लेना पसंद करोगे, ठीक है भैया। इसके बाद में अगला देखते हैं, यहाँ पर अपन अगला करते हैं, तो ये आ जाएगा मदर ऑलवेज कुक्स, तो कुक्स आ जाएगा, और ही इज अनऑनेस्ट मैन, यहाँ पर ए एन आ जाएगा, ठीक है। पीपल ड्राइव केयरफुली, तो लोगों को क्या करना चाहिए, ड्राइव जो है ठीक है सावधानी पूर्वक चलानी ही चाहिए, उनका कर्तव्य ही है, तो मस्ट आ जाएगा। जहाँ पे खास चीज़ हो कि हाँ करना ही चाहिए वहाँ पे मस्ट का यूज़ होता है। ही वाज कटिंग ए ट्री, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस के लिए कुछ भी नहीं करना अपने को, ही कट ए ट्री, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ही कट ए ट्री,
सी सिंग्स ए सॉन्ग, सी सिंग्स ए सॉन्ग हो गया, तो सी ए सॉन्ग संग बाय हर, ए सॉन्ग संग बाय हर हो गया। यू यू कम हियर वेरी अर्ली, यू कम हियर वेरी अर्ली, तो चेंज इनटू नेगेटिव, तो यू कौन के यू डू नॉट कम, यहाँ पर आ जाएगा, ये यू के बाद में डू नॉट लिख देना, बस कुछ नहीं करने की जरूरत है, डू नॉट, बस कर दोगे इतना काम तो। यू डू नॉट कम हियर वेरी अर्ली। संतोष प्लेस क्रिकेट, चेंज इनटू सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस का जाएगा आपका गागीगे, तो संतोष विल प्ले, यहाँ पर क्या जाएगा संतोष कंजल्ला, संतोष विल, संतोष विल प्ले क्रिकेट। ही इज सो लेजी, ही इज सो लेजी डेट ही कैन नॉट गेट अप इन टाइम, ठीक है, तो ही इज टू लेजी, ही इज टू लेजी टू गेट अप, टू गेट अप इन टाइम। अब है अरुण कट्स हिज हेयर यस्टरडे, करेक्ट द सेंटेंस, तो अरुण कट्स लिखा है यहाँ पर, तो कट आएगा पहले, तो कट आएगा ये कट, क्योंकि सेकेंड फॉर्म आ जाएगी तो CUT आ जाएगा, बस केवल क्या जाएगा CUT, कट। कर पाओगे? चलो यहाँ से अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो क्या है आपका, तो इसमें ऑप्शन भर ही देता हूँ डायरेक्टली आपके लिए, तो इसमें ऑल द एबव, डी वाला राइट है। हु ब्रेक्स द शटर ऑफ विंडो, तो विंड आ जाएगा यहाँ पर, और तीसरा जो है उसका लिया जाएगा आपका ही वॉज टू टायर्ड, तो ये सी वाला राइट रहेगा। चौथा जो है उसके लिए आपका जाएगा टू फील, ये हो गया। 10वां देख सकते हैं, तो यहाँ पर पहला था भारत रत्न, दूसरे के अंतर्गत म्यूजिक, तीसरे में आपका हो गया ही, हो गया ही, ये हो गया भैया इतना। तो यहाँ पर जाएगा द रेन रोड नॉट टेकन, द अपोजिट ऑफ वर्ड आपका ब्लीज इज आपका हो जाएगा यहाँ पर तीसरे के लिए ऑन सेट्री स्पेयर्स। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 11, ये कुछ इस टाइप का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 13, 14, 15, 16, ये 16 क्वेश्चन है। ये 16 क्वेश्चन के आंसर मैं आपको ठीक है प्रॉपर ढंग से बता भी दूंगा, कोई इशू नहीं है उसमें। PDF ले लो डायरेक्टली आप तो, ठीक है। लास्ट पेपर है, 50 रुपये जमा कर दो, 50 रहने दो, 40 ही कर दो और ले लो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। अब देखिए एक पेपर अपन ने 2 कर लिए, अभी इसको पेपर को सोल्व करते हैं। तो MP बोर्ड के सभी विद्यार्थी लीजिए आज के जो प्रश्न पत्र है, देख सकते हैं फटाफट फटाफट बेटा है ना, ठीक है। ज़्यादा चीज़ें आपको रटने की जरूरत नहीं है, फालतू चीज़ों में फंसना नहीं। ये पूरे क्वेश्चन, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके आज एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी से देखिए फटाफट। यहाँ पर अपन इसका आंसर डायरेक्टली मैं बता देता हूँ है ना। पहला जो है इसके अंदर आकर आपका जाएगा कोल्ड डिस्टर्ड हु आज, यहाँ पर नेप्रोल का दूसरे का आंसर जाएगा आपका ये डी वाला आ जाएगा। और इसके अंतर्गत आ जाएगा 3000 से 3500, ठीक है। डी इसके में आ जाएगा ग्लेशियर, और 5वां जो आ जाएगा ऑल द एबव, ठीक है भैया। फटाफट स्क्रीनशॉट भी ले लो, तुरंत ले लो, रट दो, ठीक है भैया। यहाँ पर अपन देखते हैं पैसेज दूसरा जो है, ये दूसरा पैसेज क्या कह रहा है उसको देखो ध्यान से। ये हो गया आपका पैसेज, हो गया। थोड़ा सा छोटा कर दूँ ताकि हाँ भैया दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बस तुम्हें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हमें भले ही आ जाए तो, ठीक है भैया। यहाँ देखो दूसरा आपका जाएगा, दूसरे में जाएगा टू ड्रिंक फ्रॉम इट, ठीक है। तीसरे के अंतर्गत आपका जो है नोट्स दूसरा जो है उसमें जाएगा आपका बीटिंग हंटर। तीसरे में आपका जाएगा यहाँ पर इसमें सेव द अंट,
चौथे में आपको ये बी वाला लगाना है और पांचवें में आपको लगाना है, ठीक है, ये डी वाला। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में नोट्स बताने हैं आपको इसमें। चलिए, तो ये नोट्स और टाइटल यहाँ पर आपके सामने मैंने बताई दी हैं, ठीक है। यदि आगे बढ़ते हैं और आगे अपना देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर जो 4 नंबर पे वो है आपका, देख सकते हैं, फुल्फी कॉन्जेक्शन वाला है। तो यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप के पी के आधार उगम तो फिर भी मिटा नहीं, अगरबत्ती राख हो गई फिर भी गौर दिखा नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये एप्लीकेशन करके जाना है बढ़िया से, ठीक है। और कई बहुत सारे बच्चों के पेपर में आने वाली टीसी की, ठीक है, और सिक लीव की, बस इसके अलावा 3 के अलावा करो मत जाना। मैरिज का तो कर ही लो क्योंकि ब्याह शादी करनी है अब अपने को। क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया है। इसके बाद में अपन बात करते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है आपका, ऐसे है। ऐसे में आपको देखिए माई हॉबी का करना है। बहुत सारे बच्चों के में आज जो एग्जाम आने वाला है ना, वंडर ऑफ साइंस का करना आना है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है, सी यूजली, वहाँ अधिकांश स्पीक्स हिंदी, वहाँ अधिकांश हिंदी बोलता है, ठीक है। यू मे कम एज इफ खाली, तो यदि आप, ठीक है, ये इफ वाला आएगा, इसमें इफ वाला करना है ना। अनऑनेस्ट मैन ऑलवेज, एक ईमानदार आदमी हमेशा, टोल्ड द ट्रू, कि टाल्स कहता है, बोलता है, तो ये बोलता है, टाल्स आ जाएगा यहाँ पर। वी सा हमने देखा, ठीक है। सम बॉयज क्रॉसिंग ऑन द रोड, तो सम आ जाएगा यहाँ पर। और ये जा चित्रमास इज सेलिब्रेटेड, कब बनाया जाता है, तो ऑन, ठीक है, इन, तो यहाँ पर इन आपका आंसर ठीक रहेगा, ठीक है। ही इज अन अमेरिकन, वहाँ अमेरिकन है, बट हिज वाइफ है उसकी बेरा मानस, हिज वाइफ, सॉरी लाइफ है, ठीक है। हाँ, ही इज अन अमेरिकन बट हिज लाइफ अन लिख देना है। हाँ, तब वाइफ भी कर दो भले, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका है, डू अस डायरेक्टेड है। अनीता कट हर फिंगर्स चेंज इनटू नेगेटिव, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा इसको अनीता, ठीक है, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव है, सॉरी, तो इंट्रोगेटिव है तो डीड ला जाएगा, डीड अनीता कट हर फिंगर, ही वाज कटिंग एन एप्पल, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट में कुछ नहीं करना है। ही कट अन एप्पल, ठीक है भैया। शुड वी प्रोटेक्ट फॉरेस्ट द, तो वी शुड, देखो ये पहला नंबर पे लिखेंगे वी, ये नंबरिंग कर देता हूँ मैं, वी शुड प्रोटेक्ट, और ये आ जाएगा चौथा द फॉरेस्ट, जंगलों को हमारे सुरक्षित करना चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए, करोगे वो तुम्हारे हिसाब से देख लेना आप क्या करोगे ना गर्मी में। इट्स लाइक मैंगोस चेंज इनटू नेगेटिव, तो इट नेगेटिव बनाना है, देखो इट लाइक से लिखा तो इट्स, तो यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है ना, इट लाइक आ जाएगा, इट लाइक्स मैंगोस, तो अपन लिखेंगे इट डज नॉट लाइक मैंगोस, क्या लिखो, इट डज नॉट लाइक मैंगोस। ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग, पैसिव वॉइस बनाना है तो ए सॉन्ग इज सिंग की थर्ड फॉर्म लिखना अपने को, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी थर्ड फॉर्म पर लिख देते हैं, और बाई करके अपना सी का हो जाएगा हर, ठीक है। और ही इज रिच, तो ही इज रिच वैसे का वैसा आ जाएगा, ही इज रिच, वहाँ अमीर है, येट नॉट हैप्पी, HAPPY, वहाँ फिर भी खुश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें क्या कह रहा है उसको देखो जल्दी से। पहले में आपको देखो करेक्ट ऑप्शन बताने, मतलब कुल मिला के बात ये है, तो पहले में आपको भर देना है ये सी वाला, दूसरा जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका ए स्लूथ बियर, तीसरे के अंदर आ जाएगा आपका हिज चिल्ड्रेन, चौथा जो है
ब्रोन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, ये क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, इसको देखिएगा। इसमें आपका पहला है मेला है यहाँ पर बेहला। चलिए यहाँ पर देखिए, पहला आपका ए ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर, ठीक है। दूसरा जो है उसके अंतर्गत आपका हो जाएगा म्यूजिक, ठीक है। और तीसरा आपका जाएगा स्टेननेस। कर पाओगे? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पर रिक्स ले रहे हैं आपकी बार, आपके लिए विशेष, ठीक है। यहाँ पर अपन दूसरा देखते हैं, तो इसमें जाएगा विंड। विंड के लिए के बाद में जाएगा आपका ये, ठीक है, विंडो। और तीसरे में आपका जाएगा स्केटर। अब क्वेश्चन नंबर 11 से तो क्वेश्चन आंसर देखो, कुछ भी नहीं करना अपने, कोई इशू नहीं है। 12, ये क्वेश्चन नंबर 13। अरे आराम से पास हो गए रे, आराम से बिल्कुल, तुम तो रट रूट के चले जाओ, बस कोई दिक्कत नहीं है, हैं।